नमस्ते मेरे राधा रानी के प्यारे भक्तों। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। अब तुम्हारे अपने भी दुश्मनों से हाथ मिला चुके हैं। जी हाँ मित्रों, वह तुमसे जलते हैं और तुम्हें पीछे रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, तुम बिल्कुल शांत रहो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाला समय कुछ लोगों की सच्ची पहचान उजागर करने वाला है। तुमने अब तक जिन पर भरोसा किया वही लोग अब दो चेहरों के साथ सामने आ सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच्चे चेहरे झलकेंगे और कुछ लोग बिना किसी वजह के तुम्हारे खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। पर डरना मत, ये वही इशारा है कि तुम्हें अब खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें और मजबूत बनाने आया है। जो लोग तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं वह तुम्हारे सामने आने से डरते हैं, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी हार है। अब वक्त है अपने कर्मों की ऊर्जा बढ़ाने का, अपनी सोच को ऊंचा उठाने का। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में बदलाव कर रहा है, बस तुम्हें खुद को पहचानना है। जो यह सुन रहा है। अगर दिल कह रहा है कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, तो नीचे लिखो मैं तैयार हूं, क्योंकि इस परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होगी। अब से तुम्हारे आसपास कुछ अजीब बातें घटेंगी। लोगों का व्यवहार अचानक बदल सकता है। कभी कभी लगेगा जैसे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन नहीं, ये ब्रह्मांड तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा है। जो तुम्हारे लायक नहीं वह खुद हट जाएंगे, इसीलिए शिकायत नहीं। अब धन्यवाद दो उन लोगों को भी जिन्होंने धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अब आगे किस पर भरोसा नहीं करना है। अब समय है खुद को साबित करने का। हर मुश्किल को अवसर में बदल दो। जो लोग कहते थे तुम नहीं कर पाओगे, अब उन्हें अपने काम से जवाब दो। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसी ब्रह्मांड का संकेत है जो कह रहा है अब तुम्हारी बारी है चमकने की। तो बस एक काम करो, इस वीडियो को दिल से लाइक करो, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर लौटेगी। और अगर दिल कहे कि हाँ मुझे ऐसे सच्चे संदेश चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम अब तुम्हारे साथ है हर आने वाले रहस्य को सुलझाने के लिए। याद रखना, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वो खुद तुम्हारे कदमों की धूल बनेंगे। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ है, बस जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। अब सुनो, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर शक्ति को कारीवीला बरादा ताता प्रोबगा कोशिश करेंगे तुम्हारे फैसलों पर शक्ति को पहचान करेंगे। लेकिन यही तो वो पल है जहां तुम्हें साबित करना है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। ब्रह्मांड किसी को भी बिना वजह नहीं आजमाता। जब तुम्हारे सामने रुकावटें आती हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता है। याद रखना, आसान रास्तों पर चलने वाले कभी इतिहास नहीं बदलते। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को जगाना है जो अब तक सोई हुई थी। जिस दिन तुमने खुद पर पूरा भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन किस्मत की दिशा खुद तुम्हारे आगे झुक जाएगी। और जो यह सुन रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे दिल में उतर रही हैं, तो समझ लो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है, तैयार कर रहा है और कह रहा है अब और देर मत करो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे। लेकिन तुम्हें अब रुकना नहीं है, क्योंकि ये समय मेहनत का नहीं बल्कि परिवर्तन का है। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह शब्द तुम्हारे अंदर आग जला रहे हैं, तो उस आग को ठंडा मत होने देना, उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ो। अब जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। और हाँ, अगर तुम सच में इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और दिल से कहो,
मैं तैयार हूं अपनी किस्मत बदलने के लिए। अब लाइक करो, क्योंकि यही तुम्हारा पहला कदम है इस पॉजिटिव एनर्जी की दिशा में। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे सच्चे संदेश तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ भविष्य नहीं बताता, ये तुम्हें जागृत करता है। तुम वो आत्मा हो जिसे कोई नहीं रोक सकता। बस याद रखना, हर अंधेरा उस रोशनी का स्वागत करता है जो आने वाली होती है, और वह रोशनी अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। कभी कभी ना ब्रह्मांड हमें चुपचाप इशारा देता है, छोटी छोटी घटनाओं के जरिए बताता है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। कभी कोई अपना अचानक दूर हो जाता है, कभी काम बिगड़ने लगते हैं, कभी बिना वजह मन बेचैन रहने लगता है। लोग सोचते हैं कि ये बदकिस्मती है, पर असल में ये बदलाव की पहली घंटी होती है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राह तैयार कर रहा है, लेकिन जब तक पुराना मिटेगा नहीं, नया शुरू नहीं होगा। इसलिए अभी जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हें रोक नहीं रहा, वह तुम्हें दिशा दिखा रहा है। तुम्हें अब समझना होगा कि हर गिरावट, हर दर्द, हर धोखा तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। कुछ रिश्ते खत्म होंगे, कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आएगा, और कुछ मौके ऐसे होंगे जो तुम्हें जोड़ देंगे। लेकिन रुको नहीं, क्योंकि जो अब शुरू हो चुका है वह तुम्हारी किस्मत को पलटने की प्रक्रिया है। तुम्हारा नाम अब उस लिस्ट में आने वाला है जहां ब्रह्मांड खुद कहेगा, अब इस आत्मा की बारी है चमकने की। लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तुम्हारी बातें याद करेंगे। जो तुम्हारे सपनों पर हंसते थे, अब वही लोग तुम्हारे काम को देख चुप हो जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड की योजना इंसान की समझ से हमेशा बड़ी होती है। आज जो तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। आज जो तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी जीत की कहानी सुनाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, अपनी ऊर्जा को संभालो, क्योंकि नकारात्मक सोच तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं, वह तभी ताकतवर हैं जब तुम उन्हें ध्यान देते हो। जिस पल तुमने कहा अब बस उस पल तुम्हारा नया जन्म शुरू होता है, याद रखना, ब्रह्मांड उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं, दया ना जानते हैं। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी शिकायतों को कृतज्ञता में बदल दो। हर सुबह उठकर यह मत सोचो कि क्या खोया, यह सोचो कि आज क्या सुधार सकते हो। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में वहीं से जीवन शुरू होता है। वह अंधेरा जो अभी तुम्हारे आसपास है, वह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी उड़ान से पहले की तैयारी है। और अगर तुम सच में यह समझ गए तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी उसी के साथ खड़ा होता है जो खुद पर यकीन करता है। इसीलिए उठो, अपनी रोशनी को पहचानो। जो कुछ खो गया है उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। अब वक्त है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतर रही हैं तो ये तुम्हारे लिए संयोग नहीं, संकेत है। तो इस ऊर्जा को यहीं मत रोको, वीडियो को दिल से लाइक करो, क्योंकि हर लाइक कर पाती है लोक सन्ना से प्रदेश पुण्य होगा। आपका मुद्दन तरपुन होगा, देश पुण्य होगा, देश सन्ना तरपुन होगा। तो मुद्दन उस पॉजिटिव वाइब को बढ़ाता है जो तुम्हारी ओर लौटती है। और अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड के हर रहस्य तुम्हें समय पर मिले तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये ज्योतिष कार्यक्रम अब तुम्हारे साथ है। हर बदलाव, हर इशारे और हर सफलता के सफर में। याद रखना, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे हक में फैसला सुना चुका है। तुम्हारे रास्ते साफ हो रहे हैं, बस अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो बीत गया वह सब सबक था, और अब जो आने वाला है वह तुम्हारा इनाम है। अब सुनो, क्योंकि यह वह हिस्सा है जहां किस्मत खुद बोलने लगती है, जहां हर वह सवाल
जो तुम बरसों से अपने अंदर दबाए हुए थे, अब जवाब बनने वाले हैं। कभी तुम्हें लगा होगा कि सब कुछ रुक गया है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग दूर जा रहे हैं, मौके हाथ से फिसल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक बड़ा मोड़ तैयार कर रहा था। जब इंसान अपने हिस्से की तकलीफ झेल लेता है तो फिर उसका भाग्य करवट बदलता है, और अब वही पल तुम्हारे करीब है। तुम्हारे रास्ते खुद बर खुद खुलने लगेंगे। जहां पहले रुकावट थी वहां अब राह दिखाई देगी। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम अपनी असली शक्ति को महसूस कर सको, क्योंकि जब तक तुम्हारे आसपास शोर रहता है तब तक तुम्हें अपनी आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन अब वह समय अक्तम हो चुका है। अब तुम खुद अपनी दिशा तय करोगे। जो कुछ तुमसे छीना गया था वह अब किसी और रूप में लौटने वाला है। जिस मौके को तुमने खो दिया या समझा था वह अब और बड़े रूप में सामने आएगा, क्योंकि अब भाग्य तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अचानक होगा, कोई खबर, कोई मुलाकात, कोई अवसर जो सब कुछ बदल देगा। पर याद रखना, ये अचानक नहीं, ये पहले से तय था। बस अब उसका सही समय आ गया है। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, वह बस इंतजार करता है कि तुम तैयार हो जाओ। और अब वह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब तुम उस जगह पर हो जहां हर कर्म का फल मिलने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हें पुकार रही है, वह कह रही उठो, क्योंकि अब तुम्हारा नाम उन लोगों में लिखा जाने वाला है जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें सच करते हैं। और जो ये सुन रहा है, अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे लिए हैं, तो हाँ, यही संकेत है। अब भाग्य पलटने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, भाग्य सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। अगर तुमने डरना छोड़ दिया तो जीत खुद तुम्हारे कदमों में होगी। तो आज एक वादा करो खुद से कि अब तुम अपनी किस्मत के मालिक हो। अब किसी हालात, किसी इंसान या किसी डर को अपने रास्ते में नहीं आने दोगे, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। और अगर तुम इस बदलाव को सच में महसूस कर रहे हो तो बस इतना करो, इस वीडियो को दिल से लाइक करो, क्योंकि हर लाइक तुम्हारी ऊर्जा को और मजबूत करता है। और अगर तुम इस ज्योतिष कार्यक्रम के अगले संदेश का इंतजार कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले संदेश में मैं बताऊंगा कैसे पहचानो वो संकेत जो तुम्हारे भाग्य पलटने से पहले दिखाई देते हैं। याद रखना, किस्मत हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो रुकते नहीं। और अब तुम वही इंसान हो जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। रात गहराती जा रही है और ब्रह्मांड की गति कुछ अजीब हो चुकी है। नक्षत्रों की चाल ने एक ऐसा समय रच दिया है जब पाप अपने चरम पर पहुंच चुका है। यह वह घड़ी है जब देवता भी मौन है और महादेव की तीसरी आंख में कंपी उठ चुकी है। हर दिशा से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, अब न्याय होगा। जिसे लगा कि कर्मों का हिसाब कभी नहीं होगा, वो बहुत बड़ी भूल कर चुका है, क्योंकि अब समय अपने सबसे भयानक रूप में उतरने वाला है। जो अन्याय कर रहा था, जो निर्दोषों को रुला रहा था, उसका अध्याय अब समाप्ति की ओर है। शिव मौन है, पर उनकी जटाओं में प्रवाहित गंगा उफान पर है। वह मौन जब टूटता है तो सृष्टि थर्रा जाती है। जो लोग अब भी सोचते हैं कि उनका पाप किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उनके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे वे रोक नहीं पाएंगे। यहीं से शुरू होता है वो काल जब कर्मों का हिसाब तुरंत मिलने लगता है। किसी ने धन का अहंकार किया, किसी ने प्रेम में विश्वास तोड़ा, किसी ने अपने ही लोगों को पीड़ा दी। अब यह सब लौट कर आने वाला है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है, महादेव का संकेत। और अगर तुम सच्चे भक्त हो तो अभी वहीं रुककर श्रद्धा से मन में महादेव का नाम लो, क्योंकि आने वाला समय केवल वही झेल पाएगा
जिसके भीतर भक्ति की लौ अब भी जल रही है। याद रखना, ब्रह्मांड किसी का पक्ष नहीं लेता, वह सिर्फ कर्मों का न्याय करता है। वह वहीं आते हैं जहां किसी का दिल टूट चुका होता है, जहां आस्था कमजोर पड़ी हो, जहां इंसान अपने ही भाग्य से थक चुका हो, क्योंकि वो आते हैं बदलाव लाने। उनके कदमों की आहट से नींव हिल जाती है, पर उसी हिलावट से नया निर्माण होता है। जो इस समय अपने जीवन में अंधेरा महसूस कर रहे हैं, वह सावधान हो जाए, क्योंकि यही वह संकेत है कि देवता निकले हैं आपकी ओर। शिव ने उनके कानों में कहा था, जहां आंसू बह रहे हो वहां जाकर आशीर्वाद देना। और अब वह उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां किसी ने मन ही मन पुकारा था। महादेव, अगर आपके मन में पिछले कुछ दिनों से बेचैनी है, नींद कम हो रही है, या अचानक से पुराने रिश्ते, पुराने लोग याद आ रहे हैं, तो समझिए ये वही संकेत है, आपको पुकारा गया है। और याद रखिए, जब देवता घर में दस्तक देते हैं तो पहले चारों ओर तूफान आता है, पुराने रिश्ते टूटते हैं, रास्ते बदलते हैं, क्योंकि देवता तब तक भीतर प्रवेश नहीं करते जब तक नकारात्मकता बाहर ना निकल जाए। इसीलिए जो कुछ भी आपके जीवन में इस समय उलझा है, वो अंत नहीं, आरंभ है। महादेव के 3 देवता चल पड़े हैं, और पहला देवता अब आपकी दहलीज के बेहद करीब है। पर असली सवाल ये नहीं कि वह कब आएंगे, सवाल ये है, जो वो आएंगे तो क्या आप पहचान पाएंगे? लाइक करें अगर आप तैयार हैं उस चमत्कार के लिए, और सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग आपसे छूट ना जाए, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह सिर्फ रहस्य नहीं, एक ब्रह्म सत्य है। धीरे धीरे रात ढलने लगी और पहले देवता की ऊर्जा अब धरती पर उतर चुकी थी। एक ऐसा कंपन जो किसी को दिखता नहीं पर महसूस सब कर रहे हैं। घर में रखी वस्तुएं अचानक हिलने लगती है, दीवारों पर टंगी तस्वीरों के पीछे से आती हवा काजों का मानो किसी की उपस्थिति का संकेत दे रहा हो। पहला देवता मौन है, पर उसके आने का असर सब पर हो रहा है। जो सच्चे हैं उनके भीतर नई ताकत जाग रही है, पर जो छल में जी रहे हैं उनके चारों ओर अंधेरा और घना हो रहा है, क्योंकि ये देवता न्याय का संदेश लेकर आया है। वह किसी को सजा देने नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों से जागृत करने आया है। कई लोग इन दिनों महसूस करेंगे कि जो रिश्ते टूट चुके थे वह अचानक लौटकर संपर्क करेंगे, पुराने दोस्त, पुराने अवसर सब वापस आने लगेंगे। पर याद रखिए, ये संयोग नहीं है, ये परीक्षा है। पहला देवता देखना चाहता है कि क्या अब आप वही गलती दोहराएंगे, या शिव की दी हुई चेतना से जाग चुके हैं। अगर आपके जीवन में अभी कोई कठिन निर्णय है तो जान लीजिए, यही वह समय है जब वह देवता आपके पास हैं। जो भी निर्णय इस क्षण लिया जाएगा वह आपके भाग्य की नई दिशा तय करेगा। इसीलिए आंखें बंद करें, शिव का नाम मन में लें और भीतर से पूछें, क्या मैं तैयार हूं अगले चरण के लिए? क्योंकि दूसरा देवता अब चल पड़ा है। हाँ, महादेव के आदेश पर दूसरा देवता पहले की ऊर्जा के पीछे छे आ रहा है, पर उसका स्वभाव अलग है। वह मौन नहीं, प्रकट है। वह संकेत नहीं देता, सीधे वार करता है। जहां अन्याय होता है वहां उसका प्रवेश बिजली की तरह होता है। जब दूसरा देवता घर में प्रवेश करता है तो वातावरण बदल जाता है। घड़ी कीट का भारी लगने लगती है, मन में उठता है एक अनजाना डर कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि दूसरा देवता न्याय का दूत है। वह कर्मों का हिसाब लाने आता है। जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों के विश्वास से खेलते हैं, जो दिल तोड़ते हैं और फिर भीगरों से चलते हैं, उनके लिए उसका आगमन चेतावनी है। अगर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया वह अचानक परेशानियों में घिरने लगे हैं, तो समझ लीजिए दूसरा देवता सक्रिय हो चुका है। वो आपके नहीं, आपके कर्मों के रक्षक है।
और जब शिव के रक्षक सक्रिय हो जाए तो अन्याय कभी टिक नहीं सकता। पर ध्यान दीजिए, अगर आपने भी किसी के साथ अन्याय किया है तो दूसरा देवता आपको भी आईना दिखाएगा। वह दंड नहीं देता पर सच्चाई से टकराता है, और सच्चाई से टकराना सबसे कठिन परीक्षा होती है। इसीलिए सावधान रहें, क्योंकि शिव के दूसरे दूत का आगमन कभी शांत नहीं होता। वह जहां आता है वहां कर्मों की परछाई खुल जाती है। और अब तीसरे देवता की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहला बदलाव लाता है, दूसरा न्याय देता है, पर तीसरा वह सब कुछ नया रचता है। जो भी ये ज्योतिष कार्यक्रम सुन रहे हैं वह चुने हुए हैं उस रहस्य के लिए जो अब प्रकट होने वाला है। लाइक करें अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि हवा में कुछ बदल रहा है, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग बताएगा तीसरे देवता के आने से क्या होगा आपके जीवन में। क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक घटना नहीं, एक ब्रह्मांडीय उद्घोष है। महादेव ने कह दिया है तीनों जब मिलेंगे तो समय खुद रुक जाएगा, और वह क्षण अब बहुत पास है। तीसरे देवता का आगमन ये वह क्षण है जिसका इंतजार युगों से था। जब महादेव ने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया तो तीनों दिशाओं से दिव्य कंपन गूंज उठा। धरती कांपी नहीं, उसने प्रणाम किया, क्योंकि जो आने वाला था वो विनाश नहीं सृजन की भूमिका थी। पहला देवता परिवर्तन लाया, दूसरे ने न्याय दिया, और अब तीसरा वह जो नयापन लाता है, वह जो राख से जीवन बनाता है, वह जो कहता है जो टूटा है वही अब चमकेगा। उसके कदमों की आहट सबसे अलग है। जहां वह आता है वहां अचानक रोशनी बदल जाती है। मंदिरों की घंटियां बिना हाथ लगे बजने लगती हैं, जानवर शांत हो जाते हैं, और हवा में एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। क्योंकि यह संकेत है कि शिव की रचना शक्ति अब आपके घर की चौखट पर है। जो लोग अब तक संघर्ष में डूबे थे, क्योंकि जिन्होंने अपनी मेहनत के बावजूद फल नहीं पाया, अब उनके लिए समय पलटने वाला है। तीसरा देवता सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता, वह कर्मों की जंजीरें तोड़ देता है, और जो उसके स्पर्श में आता है उसकी जीवन ही बदल जाती है। और इन सब का कार्यदाता कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। तो चलिए मित्रों, आज का यह वीडियो यहीं पर विराम देते हैं, और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।